अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो अब हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर इसमें वी आर गिवन द ट्रायल बैलेंस और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सही है, बोलता है एचएम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2008, बिज़नेस का पहला साल है, ठीक है ना। और सर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सही है, कैश दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, मोटर व्हीकल दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है, लैंड दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे बैलेंसेस क्लोजिंग पर होते हैं सिवाय चंद एक के, वन ऑफ देम इज़ कैपिटल। अदर पेबल मोटर व्हीकल दिया हुआ है, अदर पेबल बिल्डिंग दिया हुआ है, बैंक ओडी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, कमीशन डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, मतलब एक एक्सपेंस है एक इनकम है। रेंट दिया हुआ है, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, तो एक आपका इनकम है और एक आपका एक्सपेंस है। इसी तरीके से ब्रोकरेज दिया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, वेज एक्सपेंस दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम टीचिंग दिया हुआ है, कंसल्टेंसी फ़ी दिया हुआ है, स्टेशनरी एक्सपेंस दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में बोलता है कि भाई साल के एंड पे ये कुछ एडजस्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं, सही है ना। हमें एंट्रीज़ बनानी है, एसओसीआई बनानी है और एसओएफपी बनानी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुमने फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले तुमने फॉर्मेट बना लेना, ये मैंने नीचे फॉर्मेट बनाया हुआ है, सही है ना। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, सही है। अब सर अब तरीक़ाकार फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है ना सॉल्व करने का तरीक़ाकार इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें तरीक़ाकार आता है ना तो इट मीन्स इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कॉप अप विद द थिंग्स। सर अब सबसे पहले सर एडजस्टमेंट्स के ऊपर आपने जाना है। एडजस्टमेंट्स आपने देख लेनी है, एक दफ़ा रन थ्रू कर लेना है, और अगर आप लोग वीक को एडजस्टमेंट में तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर लेनी है, सही है। इंशाल्लाह जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि तुम लोग एडजस्टमेंट में प्रो हो जाओगे और डायरेक्ट दिमाग में ही कर रहे होगे तुम लोग, सही है। अच्छा सर, पहली एडजस्टमेंट है कमीशन पेएबल वॉज 8000। सर कमीशन पेएबल, अच्छा पेएबल किसके साथ आता है सर? एक्सपेंस के साथ आता है। तो सर हमने इस एडजस्टमेंट को सबसे पहले जो है एंट्री बना लेनी है कि सर आप देखते हैं सवाल में कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है, ये रहा 75,000 का, सही है ना। ये रहा कमीशन एक्सपेंस 1,25,000 का। आई एम सॉरी सर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है 1,25,000। अब साल के एंड पे तुम्हें पता चलता है भाई कमीशन पेएबल जो है वो 8,000 है। इसका मतलब है ये 8,000 कमीशन पेएबल वो है जो सर आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब है ना आपने इसका डेबिट हिट किया होगा ना क्रेडिट हिट किया होगा, तभी एडजस्टमेंट में। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो ट्रायल बैलेंस में कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है ये उसमें से हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से होता तो फिर ट्रायल बैलेंस में कमीशन पेएबल दिया हुआ होता। सर आपको कैसे पता चला? भाई कमीशन पेएबल के बगैर ही ट्रायल बैलेंस टेली है, इसका मतलब है कि ये कमीशन पेएबल अलग से, सही है। तो सर ये 8,000 कमीशन पेएबल है, तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेएबल क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ये विजिबल भी होता रहे, सही है ना। मैंने एंट्री पास कर ली। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमने करनी है कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेएबल क्रेडिट 8,000 से, सही है। अच्छा सर इसके बाद सर नेक्स्ट है अनएक्सपायर्ड रेंट। अनएक्सपायर्ड रेंट का मतलब ये है कि सर ये प्रीपेड रेंट की बात कर रहा है। तो जल्दी से हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें पता चला सर रेंट दिया हुआ था एक्सपेंस के नाम पे 75,000। अब साल के एंड पे पता चला कि भाई उसमें से 6,000 जो है वो तो अभी तक एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, वो अनएक्सपायर्ड है। इसका मतलब है 6,000 से हमें जो है प्रीपेड रिकॉर्ड करना है और 6,000 से हमें एक्सपेंस को कम करना है। जाहिर सी बात है प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस कम होगा ना। तो प्रीपेड रेंट 6,000 से डेबिट और रेंट एक्सपेंस 6,000 से क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सर क्लैरिटी है, ठीक है। अच्छा सर इसके बाद इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सर, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इसके बाद सर एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस है 90,000 का। एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस 90,000 का। सर जल्दी से हम ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है सर? ब्रोकरेज दिया हुआ था 1,00,000 का एक्सपेंस, सही है ना। सर ये तो क्रेडिट, भाई क्रेडिट पर इनकम होगी ना। अभी तो हम सर आपको कैसे पता चला ये इनकम की बात कर रहा है? भाई एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब है ब्रोकरेज एक्सपेंस से रिलेटेड ही बात कर रहा है। सर हमने ब्रोकरेज रिकॉर्ड किया हुआ था 1,00,000 का, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस तो 90,000 का था। तो इसका मतलब क्या है कि सर 10,000 से तुमने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब 10,000 से ये वो अमाउंट है 10,000 का जिसका बेनिफिट तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। तो सर ये क्या है? प्रीपेड। तो सर 10,000 से, अब तुमने देखा सर टाइटल सेम था, ब्रोकरेज एक्सपेंस यहाँ भी, ब्रोकरेज एक्सपेंस यहाँ भी, तो मैंने दोनों के डिफरेंस से एंट्री पास की है। प्रीपेड ब्रोकरेज 10,000 से और ब्रोकरेज एक्सपेंस 10,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी है इस चीज़ पे।
अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलता है सर ये वाली एंट्री हो गई, एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस वॉज 1 लाख। सर सैलरी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 1,50,000 का, बट साल के एंड पे पता चला कि भाई एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस तो आपका 1 लाख था। इसका मतलब है सर 50,000 से जो है आपने सैलरी एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 50,000 से आप प्रीपेड सैलरी डेबिट करो और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट करो। यू वुड अप्रिशिएट कि सर तुम देखोगे अगर तो टाइटल सेम है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में, तो मैं डिफरेंस एंट्री पास कर रहा हूँ। ये टेक्निक जो है तुमने याद रखनी है, सही है। अच्छा सर 5,000 से नहीं 50,000 से, सही है ना। अच्छा सर इसके बाद सर अनअर्न कमीशन है 20,000, अनअर्न कमीशन है 20,000। सर कमीशन कितना आ रहा था, कमीशन सर था 2.5 लाख, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई 20,000 जो है वो तो अनअर्नड है, आपने अर्न ही नहीं किया। इसका मतलब है आपको मिल तो गया है, अनअर्नड इनकम होती उसी वक्त जब आपको मिल गई हो, बट आपने सर्विसेज ना दी हो। तो सर आप क्या करोगे, आप 20,000 से अपनी इनकम को कम करोगे और 20,000 से अपनी लायबिलिटी को बढ़ाओगे। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लियरिटी है इस चीज़ पे। कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 20,000 से। आई होप सर आपको इस चीज़ पे क्लियरिटी है। अच्छा सर इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज रेंट इनकम। रेंट इनकम बोलता है 90,000 है। सर ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम दी हुई थी 50,000। इसका मतलब है कि सर रेंट इनकम जो है हमने 40,000 से कम रिकॉर्ड की है। 40 भाई ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी रेंट इनकम 50,000, साल के एंड में पता चला रेंट इनकम तो 90,000 है। इसका मतलब है 40,000 से वो इनकम है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, मतलब आपको वो रिसीव नहीं हुई, सही है ना। अगर तो सर रिसीव भी होती, सर आपको कैसे पता चला, भाई कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं अज्यूम कर रहा हूं उधार पर है। अगर कैश में होगा तो लिखा हुआ होगा, अगर कैश में नहीं है तो हमारा बेसिक रूल मतलब उधार पर है, सही है। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट 40,000 से। अच्छा सर इसके बाद ये बोलता है ब्रोकरेज इनकम 35,000, ब्रोकरेज इनकम 35,000 एडजस्टमेंट में हमने जो है ट्रायल बैलेंस में दिखा, ट्रायल बैलेंस में तो थी 50,000, जबकि आपको साल के एंड पे पता चला भाई एक्चुअल ब्रोकरेज इनकम तो 35,000 थी। इसका मतलब है कि सर 15,000 से ब्रोकरेज जो है वो अनअर्न्ड है, तो 15,000 से जो है आप क्या करोगे, अपनी लायबिलिटी जो है वो बढ़ा दोगे और 15,000 से अपनी इनकम को कम कर दोगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। इसके बाद है सर एक्रूड कंसल्टेंसी फी, एक्रूड कंसल्टेंसी फी। अब सर ये एक्रूड कंसल्टेंसी फी ये क्या है, ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, क्या है एक्रूड कंसल्टेंसी फी। सर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कंसल्टेंसी फी क्रेडिट साइड पर, इसका मतलब है इनकम है। इसका मतलब है ये जो एक्रूड बता रहे हैं ना, एक्रूड कंसल्टेंसी फी 3 लाख की, ये है रिसीवेबल। इसका मतलब ये है कि सर आपने कंसल्टेंसी फी रिकॉर्ड की थी 50,000 की, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई 3 लाख की ऐसी है जो और भी रिसीवेबल है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर ये तो उसमें शामिल नहीं होगी। नहीं भाई शामिल नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि टाइटल अलग अलग है ना। यानी हम तो कंसल्टेंसी फी बुक करके बैठे थे 50,000 की, उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली इनकम बुक हो गई, कैश बुक हो गया होगा। सर आपको कैसे पता चला कैश आया होगा, भाई कोई रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये अलग से जो है एक्रूड कंसल्टेंसी फी 3 लाख की है जो आपने रिसीव करनी है और आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो कंसल्टेंसी फी रिसीवेबल डेबिट 3 लाख से और कंसल्टेंसी फी 3 लाख से क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ साथ इस एडजस्टमेंट्स की पिक्चर भी ले रहे होंगे। अच्छा सर आखिरी एडजस्टमेंट, सर आखिरी एडजस्टमेंट है स्टेशनरी एक्सपेंस 70,000। सर 70,000, सर ट्रायल बैलेंस में देखें, ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी एक्सपेंस आ रहा था 1,25,000 से, 1,25,000 से आ रहा था स्टेशनरी एक्सपेंस, मगर साल के एंड पे पता चला भाई एक्चुअल एक्सपेंस जो था वो तो 70,000 का था। मतलब आपने जो है अराउंड 55,000 से एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, आई एम सॉरी। तो 55,000 से आप अपने क्या करोगे, प्रीपेड स्टेशनरी को बढ़ा दोगे और स्टेशनरी एक्सपेंस को कम कर दोगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है इस चीज़ पे। आई होप सर आपको क्लैरिटी है इस चीज़ पे। आई होप सर देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ठीक है सर। तो सर आई एम श्योर आपको जो सवाल में याद रखो, जब भी फाइनल अकाउंट्स का सवाल आए तो स्टेप नंबर 1 आपने पूरे सवाल को पढ़ना है और उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपने जॉट डाउन कर लेना है और उनका इम्पैक्ट निकाल लेना है, जैसा कि हमने अभी देखा है। सही है सर।